दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ बिल्डेंस रोमन। बिल्डेंस रोमन है क्या आखिरकार इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस तरह से है। अ बिल्डेंस रोमन इज अ लिटरेरी जॉनरा दैट फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल and moral development of the protagonist as they transition from youth to adulthood, highlighting the journey of character growth। इसको हिंदी में इस तरह से है कि ये एक लिटरेरी जॉनरा है और ये जो फोकस करता है किस पे है। अगर कोई नॉवल के अंदर हीरो है, जिसे हम प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, उसके साइकोलॉजिकल और जो मॉरल डेवलपमेंट होता है, कब होता है वो जो डेवलपमेंट है वो होता है ट्रांजिशन फ्रॉम यूथ टू अडल्टहुड। ट्रांजिशन मतलब बदलाव। जब यूथ से वो अडल्टहुड की ओर जाता है तो उस बीच की जो जर्नी है उसके अंदर जो कैरेक्टर की जो ग्रोथ होती है, उसके अंदर जो बदलाव आते हैं साइकोलॉजिकल और मॉरल, उस उस तरह के नॉवल के अंदर कैरेक्टर के अंदर पाए जाने वाले बदलाव को एक बिल्डेंस रोमन कहा जाता है। आइए इस तरह से और देखते हैं। किसी इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक बच्चा है जवान, मतलब एक बच्चा है और जो कि एक जवान जब बढ़ता है, जवान होता है, यूथ से अडल्टहुड की ओर जाता है, तो इस बीच जो एक जर्नी है उसकी, उस जर्नी के अंदर उस कैरेक्टर ग्रोथ जो होती है, ये जो ट्रांजिशन जो होता है, इसमें उसके साइकोलॉजिकल और आपका मॉरल जो डेवलपमेंट होता है, इस तरह जो कैरेक्टर के अंदर, मेन प्रोटैगनिस्ट के अंदर, उस तरह का जो जॉनरा होता है वो बिल्डेंस रोमन कहलाता है नोवेल के अंदर। अगर मैं इसके टर्म की बात करूँ अकेले, तो द टर्म कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड्स। ये एक जर्मन वर्ड है। बिल्डन का मतलब होता है एजुकेशन या फॉर्मेशन, और रोमन का मतलब होता है नॉवल, मतलब नॉवल ऑफ एजुकेशन भी आप कह सकते हैं इसको, या फॉर्मेशन। अगेन द जॉनरा ऑफन फीचर्स अ जर्नी ऑफ अ पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। जैसे मैंने बताया कि जॉनरा जो है, इस तरह का जो जॉनरा होता है बिल्डेंस रोमन, नॉवल के अंदर ये दर्शाता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी और या सेल्फ डिस्कवरी को दिखाता है नॉवल के अंदर। प्रोटैगनिस्ट जो हीरो होता है ऑफन बिगिंस एज अ यूथफुल इनोसेंट कैरेक्टर एम्बार्किंग ऑन अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस एंड challenges। they gain wisdom, mature and becomes more self aware। अगेन वही बात पिछली बार मैंने बताया इसमें डेफिनेशन में, कि प्रोटैगनिस्ट जो है उसकी जो शुरुआत होती है वो छोटा होता है, इनोसेंट होता है, और जैसे जैसे अपनी वो यात्रा शुरू करता है अपनी लाइफ की, मतलब यूथ से अडल्टहुड की ओर जब जाता है, तो उस बीच उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव आता है। वो आता किसके थ्रू? थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस। लाइफ में जो एक्सपीरियंस आते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो चैलेंजेस आते हैं उसकी वजह से वो विजडम मिलती है और मेच्योर होता है, और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होता है। इस वजह से उसके अंदर कैरेक्टर ग्रोथ होती है, बिल्डेंस रोमान कहलाता है। एग्जाम्पल लिटरेचर के अंदर है, चार्ल्स डिकेंस ने एक क्रिसमस कैरल करके वर्क लिखा है जिसके अंदर एक फेमस कैरेक्टर है एबेनेजर स्क्रूज। ये चार्ल्स डिकेंस की जो क्रिसमस कैरल है, इसमें जो एबेनेजर स्क्रूज जो है, बहुत ही लालची इंसान है, बहुत ही बेरहम इंसान कह सकते हैं आप उसको। उसकी ज़िंदगी में बदलाव कब आता है? जब उसे भूतों का सामना करना पड़ता है। आप इसके अंदर इस मूवी को भी देख सकते हैं, क्रिसमस कैरल को। ये घटना उसकी सोच को हिलाकर रख देती है। जब वो भूतों को देखता है, भूतों के साथ हुई मुलाकातों में उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, और इस एक्सपीरियंस से उसके अंदर ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उससे गुजरता है, और धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि ज़िंदगी में उसने क्या क्या गलत किया है, और आखिर में वो पूरी तरीके से बदल जाता है। और कैसा इंसान बनता है? बहुत ही ज़्यादा दयालु और बहुत ही उदार व्यक्ति बन जाता है। उसकी ये पूरी जो जर्नी है, उसके चरित्र के विकास की प्रक्रिया को दर्शाती है, मतलब उसके नेचर को दर्शाती है, उसके अंदर चेंज जो आता है उसके कैरेक्टर ग्रोथ को दर्शाती है। दैट इज़ बिल्डेंस रोमन वर्क कहलाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है पिप्स जर्नी इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इसके अंदर जो कैरेक्टर है मेन पिप, उसकी जर्नी को दिखाया गया है। पिप का असली मकसद क्या था? वो समाज में ऊंचा दर्जा हासिल करना चाहता था, एक जेंटलमैन बनना चाहता था, लेकिन उसकी तलाश खुद को समझने, खुद को बेहतर बनाने और असली खुशी और प्यार की सच्चाई जानने की थी। शुरुआत में पिप सोचता है कि दौलत रुतबा पाकर वो खुश हो सकता है, लेकिन कहानी के दौरान उसे कई चुनौतियाँ,
कई निराशाएं हासिल होती हैं, उससे गुजरना पड़ता है। और उसे एहसास होता है, उसे ये चीज़ें एहसास कराती हैं कि उसकी जो पहली चाहत थी, जो वो कुछ बड़ा दिखावा वाला जीवन जीना चाहता था, वो सब दिखावा थी। पिप की ये जो चेंज है, ये खोज है, जो उसे सिखाती है कि वफादारी, दया और अपने अंदर की अच्छाई बाहरी सफलता से ज़्यादा अहमियत रखती है। उसकी यात्रा मासूमियत से अनुभव की ओर और अज्ञानता से समझदारी की ओर जाती है, जहाँ वो समझता है कि सच्ची महानता हमारे किरदार में होती है, ना कि दौलत या रुतबे में। ये उसके अंदर बदलाव था। दैट इज़ द कैरेक्टर ग्रोथ, दैट इज़ द बिल्डिंग्स रोमान लिटरेरी जॉनरा। तो ये था आपका। दूसरा इसमें एग्जाम्पल और है, इसमें भूल गया था मैं। द कैचर इन द राय बाय जी.डी. सेलिंगर, ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस और जेन आया बाय शार्लेट ब्रोंटे। ग्रेट एक्सपेक्टेशन मैंने आपको एक पिप के बारे में बताया। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसको मैंने पहले थोड़ा सा एग्जांपल मैंने बताया आपको, ये दो एग्जांपल, और तीसरे कैचर इन द राय और आपका जेन आया, ये शार्लेट ब्रोंटे ने, ये भी जो है, ये जो नॉवल है, ये भी एम्फोसाइज करते हैं पर्सनल ग्रोथ पर। और इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो भी अपनी आइडेंटिटी को सर्च करते हैं इसके अंदर। तो ये था आपका बिल्डेंस रोमन। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी इस लिटरेरी जोनरा को समझने में। थैंक यू।